और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं पुरानी संसद भवन, जहां पर अभी ग्रुप फोटो सेशन चल रहा है। आपको बता दें कि आज यहां पर पुरानी संसद में 3 फोटोग्राफ खींचे जाने हैं, जिसमें पहली ज्वाइंट फोटो सेशन होनी है और दूसरी जिसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य मौजूद होंगे और तीसरी फोटो जिसमें सिर्फ राज्यसभा के सदस्य मौजूद होंगे। और अभी जो तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे वो पुरानी संसद भवन के बाहर ज्वाइंट फोटो सेशन की ये तस्वीर है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहले ही सभी सदस्यों को बता दिया गया था कि उन सभी को करीब 9:30 बजे तक संसद भवन पहुंच जाना है और उसके बाद ये फोटो सेशन शुरू होगा। उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पुरानी संसद भवन में इस ग्रुप फोटो सेशन के बाद सेंट्रल हॉल में पहले एक मीटिंग की जाएगी और उसके बाद यहां से संविधान की प्रति लेकर पीएम मोदी नए संसद भवन चले जाएंगे। आपको बता दें कि आज से ही नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू होनी है, जिसकी टाइमिंग भी बता दी गई है। और उससे पहले पुरानी संसद भवन की जो यादें रही हैं उन्हें समेटने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए की जा रही है। जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं ये ज्वाइंट ग्रुप फोटो सेशन है, जिसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे होंगे। उनके ठीक बगल में उपराष्ट्रपति मौजूद हैं और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और इसके साथ ही दोनों ही सदन के जो सदस्य हैं उनकी मौजूदगी है। और ये ग्रुप फोटो सेशन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो पुरानी संसद है वो हमेशा के लिए उनके यादों में रहेगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब अपना संबोधन किया था तो उसमें भी उन्होंने बताया था, उन्होंने सभी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र किया और इसके साथ ही उनके कामों को सराहा था। साथ ही साथ पुरानी संसद में जो बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हैं उन्हें याद किया गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था और उस वक्त पीएम मोदी भावुक भी हो गए थे। और ऐसे में आज ये कार्यक्रम रखा गया है जिसके तहत पुरानी संसद भवन में ये फोटो सेशन चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि पहले जो फोटो क्लिक किए जाएंगे उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदन के सदस्य मौजूद होंगे। ये ग्रुप फोटो होगा और उसके बाद 2 और फोटो खिंचाए जाने हैं, जिसमें सिर्फ एक फोटो में लोकसभा के सदस्य और दूसरे फोटो में राज्यसभा के सदस्य होंगे। विनीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज पुरानी संसद भवन के सामने ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम देख पा रहे हैं, ये हमेशा के लिए यादगार बन जाएंगी। हाँ जी, निश्चित तौर पर शिप्रा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि फोटो सेशन जो हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और अन्य जो कि उनके कैबिनेट के सहयोगी हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर भी यह कोशिश की जा रही है कि जो क्षण है, क्योंकि अब पुराने में बिल्डिंग से नए बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा और इस क्षण को तस्वीरों के माध्यम से कैप्चर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यादगार है, ऐतिहासिक क्षण में इसे बताया जा रहा है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे तब भी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये जो सत्र है वो भले ही में छोटा सत्र है, संक्षिप्त सत्र है, लेकिन यह सत्र जो है वो काफी महत्वपूर्ण सत्र होगा। अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि इसी सत्र के दौरान में जो है वो पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में शिफ्ट किया जाएगा। कामकाज जो है वो पुराने संसद भवन में कल हमने देखा कि आखिरी कामकाज जो है वो हुआ था जब वहां पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी थी और उसके बाद में जो संविधान में और भारतीय लोकतंत्र के 75 साल थे उसके इतिहास की चर्चा जो है वो की गई थी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी जो फोटो सेशन हो रहा है उसमें अभी दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य व्यक्तियों के साथ में जो दोनों ही में सदनों के लोग हैं उनका
फोटो सेशन हो रहा है, संयुक्त तौर पर दोनों ही सदनों का फोटो सेशन हो रहा है। और उसके बाद जो है वो मैं दोनों ही चाहे लोकसभा के सदस्यों के फोटो सेशन अलग से होगा, राज्यसभा के सदस्यों का फोटो सेशन अलग से होगा। तो जो क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, उसे तस्वीरों के माध्यम से कैद करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि यह क्षण में जो है वो भले ही संक्षिप्त हो लेकिन ऐतिहासिक होगा। उसमें मैं अगर हम देखें तो जिस तरह से कल हमने देखा कि कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से अभी हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार महिला आरक्षण में को लेकर के जो बिल है उसे मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी संसद से संविधान की प्रति लेकर नई संसद में जाएंगे और कार्यवाही भी वहां शुरू होनी है। क्या कुछ टाइमिंग है जब वहां कार्यवाही शुरू होगी और आज के सेशन में क्या हो सकता है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फोटो सेशन जो है वो हो रहा है। उसके बाद जो है 11 बजे में सेंट्रल हॉल में दोनों ही सदनों के जो सांसद हैं वो बैठेंगे और इसको विशेष तौर पर इसको याद किया जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर कुछ जो ऐसे व्यक्ति हैं उन्हें भी बोलने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे, दोनों ही सदनों के जो अध्यक्ष हैं, चाहे ओम बिरला की बात करें या फिर सभापति के बारे में बात करें, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति माफ कीजिएगा, वो अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही साथ हमें जो अगर हम बात करें मेनका गांधी को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, वह भी इसमें अपनी विशेष तौर पर बात रखेंगी, क्योंकि वो अभी सबसे ज्यादा बार की वो सांसद हैं, तो वो अपनी बात रखेंगी। इसके बाद जो है वो लगभग उसमें जो सत्र संयुक्त सत्र जो चलेगा सेंट्रल हॉल में, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संविधान में की प्रति लेकर के वहां पर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जाएंगे। और उसके बाद जो अभी तक की जानकारी है, लोकसभा का जो कामकाज है वो 1:15 में शुरू हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि ऐतिहासिक क्षण वो रहेगा जब 1:15 में लोकसभा में कामकाज जो है वो शुरू हो जाएगा। आप अभी महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे थे, उससे जुड़ी जो जानकारी है कि उसे अब संसद में पेश किया जाना है, तो क्या जानकारी मिल पा रही है? आज ये बिल पेश होगा या फिर कल ये बिल पेश होने वाला है? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण से संबंधित बिल जो है वो पेश किया जाएगा। हालांकि इसको जो है वो कल पेश करने की संभावना है, वो ज्यादा जताई जा रही है कि महिला आरक्षण में से संबंधित जो बिल है उसे कल में पेश किया जाएगा और उसके बाद इस पर चर्चा जो है वो करवाई जा सकती है, कल से चर्चा करवाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब 1:15 में लोकसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो 2:30 में शुरू होगी। तो नए संसद भवन में ऐतिहासिक क्षण में अगर हम देखें तो लोकसभा के अनुसार 1:15 में लोकसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी और वहीं 2:30 बजे राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी।